कुसुमितो द्रुमदलशोभिनी सुभाषिनी। लोकसभा चुनाव की घोषणा के पश्चात सोमवार को भाजपा के पहले मुख्यमंत्री सह प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी प्रबुद्ध सम्मेलन में भाग लिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के 10 वर्षों में देश और जनता हित में किए गए कार्यों की उपलब्धियों का उल्लेख किया। कांग्रेस और जेएमएम की हेमंत सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि भाजपा की देन है कि पूर्व पीएम अटल जी के सार्थक प्रयास से झारखंड राज्य बना। 4 साल के शासनकाल में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य को सिर्फ लूटा है। जंगल, जमीन, जल, बालू, लोहा, कोयला की लूट हुई। जब कानून का सिकंजा कसा और जब उन्हें जेल की हवा खानी पड़ रही है, तो यही लोग कहते हैं कि उन्हें गलत तरीके से राजनीतिक विद्वेष से फंसाया गया है। उनके काले कारनामे जग जाहिर हैं। उनकी सरकार में कांग्रेस सहभागिता निभाती रही। बाबूलाल मरांडी ने मीडिया से बातचीत के क्रम में कहा कि जब हमारी सरकार बनेगी तो सब काम आपको दिखाएंगे। सड़क पर सरयू राय के ढुल्लू महतो के विवादित बयान पर कहा कि सबको चुनाव लड़ने का हक है। अगर सरयू राय चुनाव लड़ रहे हैं तो ये उनका अधिकार है। लोगों ने अपनी समस्याओं को रखा, आपने भी उन्हें आश्वासन दिया। जो समस्याएं जो लोगों ने गिनाई है, उस पर किस तरह से काम करेंगे जीतते हैं तो, और जब आपकी डबल इंजन की सरकार बनेगी? अरे जब सरकार बनेगी तो सब काम आपको देखेगा, सड़क पर सब काम आपको जमीन पर दिखाई पड़ेगा, समझे कि नहीं? जो प्रमुख समस्याएं क्या है वो क्या है? हाँ, आप सब सुन रहे थे भैया, फिर हमसे क्या बोलवा रहे हो? इसलिए आप लोगों को यहाँ से हटाया नहीं गया कि चलो यहीं रहो, सुनो, फिर पूछने की क्या जरूरत? जितनी समस्या सब बताया। सरयू राय जी जो है लगातार ढुल्लू महतो पे जो है विवादित बयान दे रहे हैं और वो जो है इसके विरोध में उतर रहे हैं। वो भी धनबाद लोकसभा चुनाव में जो देखिए, सबको हक है चुनाव लड़ने की, किसी को तो रोक नहीं है, और हम तो कहेंगे कि उनको लड़ना चाहिए, उनको भागना नहीं चाहिए। आज विधायक जी के विधानसभा में गए, जांच कर रहे हैं क्या? विधायक जी के विधानसभा जाकर जांच कर रहे हैं। अरे भैया, और विधानसभा में उनको जाना चाहिए ना, कुछ एक विधानसभा को टारगेट करते हैं। क्या कारण है कि केवल ढुल्लू महतो? नहीं, वही मैं कह रहा ना, और भी विधानसभा उनको जाना चाहिए, उनको बेरमो भी जाना चाहिए, उनको झरिया भी जाना चाहिए, ठीक है ना? अनुप महतो जी को क्यों टारगेट कर रहे हैं? अब ये तो वो आप लोग उनको पूछिए ना, हमको पूछ रहे हो, बताओ। अनुपमा से कांग्रेस प्रत्याशी भी लगातार जो है वो ढुल्लू महतो के विरोध में जो है। अरे भैया, वो थोड़े प्यार करेंगे, वो चुनाव लड़ रहा है तो विरोध करेगा ही ना। वो सोच रहा है शायद विरोध करने से वोट। क्या बोले? गठबंधन दिखाना चाहिए, गुलाम रैली की एकता के बारे में हुआ। देखो, रैली कोई भी करता है, चुनाव में हर कोई रैली करता है, रैली करे उसमें क्या दिक्कत है, लेकिन इन लोगों का सब चेहरा सबने पहचान चुका है भाई। मैंने परसों भी कहा था कि भाई ये लोग झारखंड विरोधी है, ये लोग विकास विरोधी है, ये लोग देश विरोधी है। अगर इस सबकी व्याख्या चाहो तो मैं सबकी व्याख्या कर सकता हूँ। ये लोगों ने अलग झारखंड राज्य कभी बनने नहीं दिया, यहाँ के लोगों का सम्मान कभी इन लोगों ने दिया नहीं। उन लोगों का जमघट, कांग्रेस पार्टी तो 55-60 साल तक देश में राज किया था। बगल से आए थे, पड़ोस से, वो क्या कहते थे झारखंड राज्य के बारे में, किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो ये लोग तो झारखंड विरोधी है। बीजेपी की सरकार बनी, झारखंड राज्य बन गया, बना दिया। देश विरोधी है। अब देश विरोधी कैसे है, आपने देखा होगा पहले आतंकवादियों के द्वारा जब जगह जगह पर बम ब्लास्ट होता था, तो उसमें भी उन लोगों को दिखता नहीं था। आतंकवादियों को जी लगा करके लोग संबोधित करते थे कांग्रेस पार्टी के लीडर लोग। जब पाकिस्तान में घुस करके मोदी सरकार ने, सेना ने जा करके वहां पर ठोक दिया था आतंकवादियों के अड्डा को, तहस क्या मार दिया, तब ये लोग सबूत मांग रहे थे। इसलिए मैंने कहा कि लोग देश विरोधी है और विकास विरोधी। आज़ादी के इतने दिनों में, आज तो आप लोग नौजवान हैं इसलिए समझ में, हमारे उम्रदार बूढ़े लोग, गांव वालों को पूछो, सब गांव तक सड़कें नहीं थी, गांव के घरों में बिजली नहीं था। बीजेपी की सरकार बनी, गांव तक सड़क भी बनने लगा, पुल पुलिया भी बनने लगा, गांव तक बिजली भी पहुंच गई। तो ये लोग उन लोगों का जमावड़ा था जो विकास विरोधी, झारखंड विरोधी, देश विरोधी। वो लोग कौन लोग थे? परिवार के लिए लोग राजनीति करते।
पैसे के लिए लोग राजनीति करते हैं। बाद से अगर चुनाव लड़ेंगे सरजू राय तो उनकी क्या स्थिति रहेगी? अब यह उनको पूछो ना। वो तो कह रहे कि हम हरा देंगे आप। हाँ तो ठीक है ना, लड़े यार, क्या दिक्कत है, आजमाइश हो जाए और क्या दिक्कत है। सरयू राय अभी के प्रत्याशी जोजो महतो जी को क्रिमिनल बताने में लगे हुए हैं। हमने क्या कहा कि भाई जो उनको कहना हो कहते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। दो उप मुख्यमंत्री की पत्नियां भी उसने गुलाम रैली में थे, लोग कह रहे हैं कि भाजपा कराई। अरे भैया, धनबाद में इतना अपराध बढ़ा, बार बार हम लोग धरना प्रदर्शन किए। छोटे छोटे व्यापारियों को यहाँ क्या बोलते हैं, धमकी दी जाती है, रंगदारी मांगा जाता है, अपराधियों को पकड़ते नहीं है। उस पर उनको क्या कहना है, नदी के बालू तक को इन्होंने नहीं छोड़ा, जमीन मिलिट्री के जमीन तक को नहीं छोड़ा, तो जेल जाएगा कि नहीं जाएगा? आप लुटवाइएगा प्राकृतिक संपदा को, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा को आप लुटाइएगा। उसके लिए तो आप मुख्यमंत्री नहीं बने हैं ना, नहीं बनाया है जनता ने, तो जेल गया। 191 पेज की चार्जशीट ईडी वालों ने सबमिट किया है, पढ़ लीजिए क्या क्या कसूर उन्होंने किया है। चलो हो गया। भी चली है क्या कुर्सियां भी बहुत चली गुलाम रैली। अरे वो सब उन लोग का, उसमें हमको क्या बोला। चल से रिलेटेड वहाँ पे मामला आता है और यहाँ पे व्यवसायों से भी वहाँ पे रिलेटेड मामला आता है। हम इस स्थिति में हैं कि हम दोनों का एक नेतृत्व करने वाले हैं और लगातार आप लोगों का आशीर्वाद से, आप लोगों का सहयोग से लगातार मैं दोनों का समन्वय बनाते हुए मैं अपना नेतृत्व आगे बढ़ाने का प्रयास किया। इसी का परिणाम है कि लगातार आप लोगों का आशीर्वाद से बाढ़ क्षेत्र से लगातार 3 बार मुझे विधायक बनाने का आप लोगों को विधायक प्राप्त। मैं आप लोगों को यह स्वस्थ कर रहा हूँ, हो सके आरोप प्रत्यारोप अच्छे काम करने वाला व्यक्ति को लगता ही है, गलत करने वाला को लगता ही है, तो अच्छे काम करने वाला व्यक्ति को भी लगता है। मैं आपसे फिर से आगे निवेदन करना चाहिए। मेरे पास जो छोटी मोटी समस्या आई है, लोडिंग और लोडिंग करवाने वाली थी, तो मैं यहाँ पे खुल के बोल रहा हूँ। हम लोगों के अभिभावक योगेंद्र सिंह जी है, भैया जी हम लोगों के अभिभावक हैं। जब तक इन्होंने बुलाया, इस तरह का परिस्थिति आया, इस तरह का संकट आया है, आगरा पूर्वक इन्होंने बुलाया, हम आए हैं या मजदूरों के बीच में दोनों का साथ मिलकर बांधे एक समस्या को निकाल करने का प्रयास। और मेरा फिर भी आप लोगों से आग्रह हुआ, हो सके मैं इंसान जनप्रतिनिधि हो जाने से इंसान को रहता है, इंसान रहता पाता इंसान होता, उसके बाद जनप्रतिनिधि को होता है। तो मैं आप लोगों के सामने में बच्चा के रूप में हूँ, आप लोगों के पुत्र के भाई के समान कार्य के दौरान हो सके गलती हो सकता है, हमारे साथ गलती नहीं होता है, मगर अगर किसी को ठेस होता है उसके मैं क्षमा चाहता हूँ। मगर आने वाला समय में भी तो पहले मेरे कोई गलती हो तो मेरे अभिभावक हैं, एक सेकंड में किसी तरह का डिसीजन आप लोग अगर हमसे गलती होगा हमसे बात कर लीजिए, नहीं होता है हमारे पार्टी के सारे नेता लोग हमारे अध्यक्ष हैं, इनके बाद आइए और कोई भी तरह का किसी तरह का कोई भी हमारे हम पर आरोप देगा पता है किसी तरह का हमसे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हुआ है तो होगा। और सबसे मेरा काम करने का तरीका कुछ होगा, जैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का काम करने का तरीका है, जैसे हमारे झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का काम करने का तरीका कुछ होगा। आप देखिए संकोच नहीं है, लोग जब एक जनप्रतिनिधि कमजोर या डरपोक होता है तो क्षेत्र का विकास नहीं होता, वहां आपसे तो अनुवाद बढ़ता ही है, इसको कोई रोक नहीं सकता। वर्तमान समय में कह सकता हूँ कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनने के बाद आतंकवाद और उग्रवाद से मुक्ति 99% देश में हुआ है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। उसी तरह लगातार आपने देखा कि देश के हमारे राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी बने, इन्होंने भी उग्रवाद से समझौता करने का काम कभी नहीं किया। गलत से समझौता करना मैंने गलत का बढ़ावा देना, इन्होंने भी उग्रवाद से समझौता नहीं करने का परिणाम आप लोगों ने देखा, अपने बेटे को क्या कुर्बानी कर देना पड़ा। ये दुखद के साथ हमको कहना पड़ रहा है, करना नहीं चाहिए, सर के सामने वो उस बात को नहीं उठाना चाहिए, मगर कभी भी उन्होंने गलत के साथ समझौता करने का प्रयास किया ही नहीं। आज वर्तमान समय में क्या है, फूल के नहीं बोलना चाहता, फूल का फुल्ला है, कोई वोट नहीं। आप लोगों ने देखे वर्तमान समय में 4 वर्षों के दरमियान किस तरह से रंगा
भ्रष्ट प्रशासन, भ्रष्ट सरकार के निरीक्षक से धनबाद की धरती सहित झारखंड की धरती पर क्या नहीं हुआ, क्या पार्टी रहा, जिनके यहाँ बोल के कौन नहीं चला, मगर लगातार बागमारा विधायक होने के बाद भी जब आप लोगों ने सूचना दिया है, आपके कवच के रूप में आपका साक्षी आपके सामने खड़ा पाया। एक बार यहाँ से सांसद बने थे और बल्कि मुझे लगता है सताई दुबे जी के दूसरे में उनकी जात से ज्यादा अगर कोई भूमिका थी तो थोड़ा गीता वर्मा जी का लोगों से कट जाने में और लोगों ने उनको हराया। सताई दुबे जी को जिताया नहीं, लोगों ने गीता वर्मा के प्रति अपनी आक्रोश को जताया। उसके बाद फिर जैसे ही पीएस सिंह जी को टिकट मिला, लोगों ने यहाँ से पशुपतिनाथ जी को यहाँ से फिर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में दिखा। तो लगातार उस समय बल्कि जब धनबाद को ऐसा डर था कांग्रेस का कि जेपी मूवमेंट के बाद भी धनबाद से बीजेपी नहीं, जब प्रकाश मूवमेंट के बाद से पूरे देश में एंटी और आपके बोकारो से विधायक और पार्टी के विधानसभा में मुख्य सचेतक श्री वीरेंद्र सिंह नारायण जी, आपके धनबाद से विधायक श्री राज सिन्हा जी, बागमारा से विधायक और लोकसभा के प्रत्याशी, धनबाद लोकसभा के प्रत्याशी श्री ढुल्लू महतो जी, निरसा से विधायक श्री अपर्णा सेन गुप्ता जी, श्रीमती तारा देवी जी, सरोज सिंह जी। 2024 का चुनाव अब देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों के अब नजरे है भारत में, और उसका कारण भी बड़ा स्पष्ट है क्योंकि अब तीसरे बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले। क्योंकि वास्तव में शुरू के दिनों में कांग्रेस की राज रही तो उस समय की सिचुएशन क्या था कि देश में और कोई पॉलिटिकल पार्टियां नहीं थी, तो कांग्रेस पार्टी देश व्यापी थी और जनसंघ उस समय शिशोरी अवस्था में थे, समझ में। और बाकी जो पार्टियां थी बाद में धीरे धीरे बनी, वो कम्युनिस्ट वगैरह भी तो क्षेत्रीय आधार पर ही। तो अगर आप एक प्रकार से कहें कि गैर कांग्रेस, और उस समय जो भी सरकार बनी तालमेल में वो कांग्रेस ही लोग थे यहाँ से निकले, चाहे वो जनता पार्टी का हो या बाद में भी सरकार बनी दीदी सिंह का, तो वो सारे जो परिस्थितियां थी तो वो कह सकते हो कि उन्हीं लोगों से मिलजुल करके सरकार बनी थी और कांग्रेसी लोगों की ही गवर्नमेंट थी एक प्रकार से कहा। ये पहली दफा 1998 में 13 महीना के लिए, पहले तो 96 में 13 दिन के लिए जो गैर कांग्रेस थी जिसको कह सकते देश के प्रधानमंत्री बने तो अटल बिहारी वाजपेयी जी बने महीनों के लिए, और फिर 99 में बने तो पूरे कार्यकाल जिसको कह सकते हैं। कुल मिलाकर के 6 साल तक देश के प्रधानमंत्री उस समय गैर कांग्रेसी, लेकिन वो भी यानी पूर्ण बीजेपी को ये बहुमत नहीं थी। बहुमत के साथ ही सरकार तो बनती है, लेकिन सहयोगी दलों के साथ मिलकर आज भी सहयोगी दल, और उसके बाद 2004 से 14 तक फिर कांग्रेस की सरकार रही, वो भी कह सकते हैं सहयोगी दलों के साथ ही उन्होंने सरकार को बनाई, ऐसा कुछ नहीं कि वो पूर्ण बहुमत हो। तो एक प्रकार से कह सकते हो कि लंबी समय तक बहुमत की सरकार नहीं, सिंगल पार्टी जिसको कहते हैं बहुमत की, वो नहीं। लेकिन 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को, देश की जनता को, नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने दिया। और ये पहली दफा देखने को मिला कि देश के प्रधानमंत्री जी ने उन 5 वर्षों में जो काम किए, और इस कारण से देशवासियों का एक प्रकार से कह सकते हैं कि विश्वास बना। और 2019 के चुनाव में
शायद दुनिया को भी भरोसा नहीं था। अखबार में उस समय का सर्वे वगैरह की अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो कोई नहीं कहता था कि 300 पार लाएगा, लोग कहते थे ना सरकार तो बच जाएगी, इधर से उधर से बच जाएगी, इस प्रकार के लोग बातें करते थे। और 303 सीट भारतीय जनता पार्टी और बाकी सहयोगी को छोड़ दीजिए, ये दूसरी बात देश के प्रधानमंत्री जी के काम के बदौलत और उनकी जो लोकप्रियता, उनकी कर्तव्यनिष्ठता, वो देश की जनता ने स्वीकारा और एक साथ वोट दिया और प्रधानमंत्री देश के बने। और आज देश में ही लोकप्रिय नहीं है नरेंद्र मोदी जी, दुनिया में भी लगातार उनकी लोकप्रियता बरकरार है। दुनिया में आज अगर सर्वाधिक कोई लोकप्रिय लीडर है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। और इन 10 वर्षों में कितना क्या किया आप सबको पता है, उसका मैं बहुत अधिक नहीं वर्णन कर रहा हूँ। राजनीतिक दृष्टिकोण से जो भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ कल से जो मुद्दे थे जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं, जब जनसंघ काल में स्थापना हुई श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में जनसंघ की, और उस समय वो शहीद हुए जम्मू कश्मीर को लेकर के, उस समय मैं उसकी व्याख्या नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप सब जानते हैं सब चीजों की। उस समय से भारतीय जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी तक के उस समय तो कहाँ कितनी सदस्य थी, और देश भर में भी भारतीय जनसंघ की और कितना क्या ताकत थी, लेकिन हम सब लोग नारा लगाते थे कि भाई जहां बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। और फिर एक देश एक निशान एक विधान, फिर 2 निशान 2 विधान 2 प्रधान, ये नहीं चलेगा। उस समय तो दूसरे लोग ये मजाक उड़ाते थे, अपने को भी अंदर से लगता था कि पता नहीं कभी ये पूरा होगा कि नहीं। लेकिन आप सबके मेहनत, देश की जनता का मेहनत, विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति, नरेंद्र मोदी जी के प्रति, जब 303 सीटें आए तो आपने देखा कि जम्मू कश्मीर से 370 धारा समाप्त हो गया, धारा अब स्वाभाविक होगा कि वो ताकत तो आप नहीं चाहेंगे कि फिर से मोदी जी आवे। और इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ये भावनात्मक जुड़ा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी को अगला चुनाव यानी 2024 में 370 आना चाहिए, हम ले आएंगे। और यूपीए कार्य एनडीए जो गठबंधन है हमारी जो और सहयोगी दल है, सब मिलाकर के 400 पार करें। तो आप सोच सकते हो कि लोगों को तकलीफ होगा कि नहीं होगा। जिन लोगों ने कभी सोचा नहीं था, उम्मीदें नहीं की थी, पार्लियामेंट में लोग कह रहे थे कि वहां कोई झंडा उठाने वाला नहीं रहेगा बीजेपी का,